वंदे मातरम। सोचो तुम कॉलेज के फाइनल ईयर में हो, प्लेसमेंट का वेट है, एक दिन एक नोटिस आता है, कंप्लेंट रजिस्टर्स अगेंस्ट यू। न तुम्हें पता किसने की, न कोई प्रूफ है, न पता है कब डिसीजन आएगा। सिर्फ इतना लिखा है, until further inquiry your academic future is on hold। अब सवाल ये नहीं है कि तुम गिल्टी हो या नहीं, सवाल ये है क्या तुम सेफ फील कर रहे हो। आज भारत के कैंपसेस में इसी एक इमोशन का नाम है फियर, जो हर कॉलेजेस के बच्चे अदर कास्ट के फेस करते हैं। अब दूसरे एंगल को देखते हैं। सोचो एक कॉलेज का कॉरिडोर है, दो लड़की सेम क्लास के हैं, सेम एज के हैं, पर जिंदगी उनके लिए सेम नहीं है। एक लड़का है जो दूसरे लड़कों को बोल देता है तू रिजर्वेशन से आया है ना। उसे लगता है ये सिर्फ एक सेंटेंस है, पर सामने खड़ा लड़का उस सेंटेंस के बाद अपनी पूरी मेहनत को डाउट में देखने लगता है। उस लड़के को मार्क्स से नहीं, उसकी जात से जज किया जाता है। ग्रुप में बैठने से पहले, हॉस्टल में रहने से पहले, दोस्ती करने से पहले। क्या ये हर अपर कास्ट स्टूडेंट करते हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन जो करता है वो सिर्फ मजाक नहीं होता। वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। ये मेरे वीडियो का फ्रीडम सीरीज का 5वां वीडियो है। आज के टॉपिक में मैं यूजीसी के बारे में डिस्कस करूंगा। फिर यूजीसी का न्यू रूल एंड रेगुलेशन क्यों किसी के लिए सही है पर किसी के लिए गलत, इसको मैं आज डिकोड करूंगा। इसको अच्छे से एनालिसिस करके आपको समझाऊंगा। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, क्योंकि आप ही मेरे परिवार हैं। आपसे ही मुझे सीखना है और आपको ही कुछ देना है। अगर आप पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स और सोशल वेलफेयर में ज़्यादा महत्व रखते हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब माई वीडियो माई दोस्त। चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंफ्यूजन इंक्वायर्स इन सोसाइटी ड्यू टू दिस रूल्स एंड रेगुलेशन। कहीं स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं टीचर साइलेंट है, कहीं सोशल मीडिया पे लड़ाई चल रही है, ये लॉ जरूरी है, तो कहीं ये लॉ खतरनाक है, लोग बोल रहे हैं। कोई कह रहा है फाइनली जस्टिस मिलेगा, कोई कह रहा है अब तो कंप्लेंट ही सजा बन गई है। और इसी बीच यूजीसी एक्ट और शंकराचार्य कंट्रोवर्सी एक ही डिबेट में घुस जाते हैं। पर सच तो ये है, जितनी ज्यादा आवाज उतनी कम क्लैरिटी। प्रोटेस्ट समझने से पहले हमें पेन समझना होगा। रोहित वेमुला जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के एक पीएचडी स्कॉलर थे, उन्होंने जनवरी 2016 में अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उसने कैंपस में एलीट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, कई कैंपस एक्टिविटी से एक्सक्लूड किया गया और इंस्टीट्यूशनल हैरेसमेंट भी फेस करना पड़ा। ये सब एबीवीपी के पॉलिटिकल क्लैश के बाद हुआ। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसके ऊपर एकेडमिक प्रेशर और सोशल स्टिग्मा काफी भारी था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि डायरेक्ट उकसाने के लिए किसी को कन्विक्शन भी नहीं मिला। ये तो पहला केस था। अब हम दूसरे केस पर चलते हैं। पायल टाडवी, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जो एक जूनियर डॉक्टर थी और उनकी सीनियर डॉक्टर ने उनके साथ कास्ट को लेकर हैरेसमेंट किया। ऐसे कई नाम और भी हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे करंट न्यूज में आप तो देख ही रहे होंगे, जो अक्टूबर 2025 में हुआ था एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर के साथ। हरियाणा के सीनियर आईपीएस ऑफिसर वाई पुराण कुमार ने 7 अक्टूबर 2025 को चंडीगढ़ में अपने ऑफिशियल रेसिडेंस पर सुसाइड कर लिया। उनके 8 पेज की सुसाइड नोट में उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मेंटल हैरेसमेंट और अब्यूज का एलिगेशन लगाया। इस केस में कई सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। एनडीटीवी के रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें उन्होंने एक एनसीआरबी रिपोर्ट को दिखाया कि हर साल कितने केस आते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और हैरेसमेंट इन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। ये डाटा 2023 का है, जो ऑफिशियली एनसीआरबी डाटा निकालता है। 2023 में एससी अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध कितने हुए इसके बारे में बताया गया है। लगभग 57,789 केस रजिस्टर्ड फॉर क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 15,130, फिर राजस्थान में 8,449, फिर मध्य प्रदेश में 8,232, फिर बिहार में 7,664। इसका मतलब यह है कि 2023 में अलोन लगभग 58,000 शिकायतों में एससी समुदाय के खिलाफ अपराध बहुत अधिक हुए। ये तो केवल अभी एक कास्ट के बारे में हुआ है, एससी। ऐसे ही कई कास्ट हैं, ट्राइब है, एसटी है, ओबीसी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, कई कास्ट में ऐसे जातियां में अनेक प्रकार के अपराध फेस किए जाते हैं।
जिन्होंने सिस्टम से मदद मांगी पर सिस्टम ने उन्हें सुनने में देर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कैंपसेस में कास्ट और डिस्क्रिमिनेशन रियल प्रॉब्लम है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन यूजीसी रेगुलेशन। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को एक जजमेंट दिया जिसमें यूजीसी रेगुलेशन 2026 में स्टे लगा दिया है। अब हम बात करते हैं कि कोर्ट ने ऑर्डर क्या दिया। 2026 के यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को अबेयंस मतलब टेम्पोररी सस्पेंशन में रख दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब तक फाइनल हियरिंग नहीं होती 2012 के पुरानी यूजीसी रेगुलेशन ही लागू रहेंगे। नेक्स्ट हियरिंग 19 मार्च 2026 को रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन करके इसमें स्टे लगा दिया। पहला, रेगुलेशन का लैंग्वेज वेज है मतलब अस्पष्ट किया है। दूसरा, मिसयूज का रिस्क हाई है। तीसरा, ऐसे रूल्स कैंपस हार्मनी और ट्रस्ट को डैमेज कर सकते हैं। चौथा, सोशल जस्टिस जरूरी है पर क्लैरिटी और बैलेंस के बिना लॉ डेंजरस हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है जो लाजमी में सही बात है। अभी हम समझेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। पर दोस्तों यही एक डेंजरस लाइन क्रॉस होती है जब सुनना सेफ गार्ड के बिना हो। पहले के रूल में फॉल्स कंप्लेंट पर पेनल्टी थी लेकिन इस वाले रेगुलेशन में कोई क्लैरिटी नहीं है और कोई पेनल्टी भी नहीं है। पहले इंक्वायरी टाइम बाउंड थी, अब सस्पेंशन पहले सवाल बाद में है। यहीं से फियर पैदा होता है। ये फियर किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, ये फियर सिस्टम के डिजाइन से है। जो चीज एक आदमी के लिए इलाज है वही चीज दूसरे आदमी के लिए जहर का काम कर रहा है। अब हम समझते हैं कि दोनों साइड में डर क्या क्या है। सच ये है इस डिबेट में दो नहीं 3 डर हैं। पहला डर मार्जिनलाइज स्टूडेंट का, अगर अब भी सुना नहीं जाए तो कब सुना जाए। दूसरा डर जनरल स्टूडेंट का है, अगर गलत कंप्लेन हो गई तो कौन बचाएगा। तीसरा डर इंस्टीट्यूशन का है, ये गलती और पूरी यूनिवर्सिटी गिल्ट में। जब 3 डर टकराते हैं तो लॉ नहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। अब हम थोड़ा यूजीसी के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार यूजीसी है क्या और इसको बनाने का पर्पज क्या है। यूजीसी का फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। ये गवर्नमेंट की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो हायर एजुकेशन जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करती है। यूजीसी का काम है कि यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्निशन देना, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेंटेन करना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को फंड और ग्रांट देना। अब हम यूजीसी के नए रेगुलेशन के बारे में जान लेते हैं आखिरकार ये रेगुलेशन है क्या और ये कैसे सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है। यूजीसी के 2026 के नए रेगुलेशन का एक सिंपल गोल है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज कैंपस को डिस्क्रिमिनेशन फ्री बनाना। ये लॉ कास्ट, जेंडर, रिलीजियंस, डिसेबिलिटी के बेस पर होने वाले हैरेसमेंट को रोकने के लिए बनाया गया है। 2-3 लोग का केस देख कर आए हैं जैसे रोहित वेमुला और पायल तडवी के साथ सीनियर आईपीएस का जो हैरेसमेंट हुआ, इसी को रोकने के लिए इस रेगुलेशन को बनाया गया है। इस सिस्टम के लिए 3 पिलर बनाए गए हैं। पहला, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जो पॉलिसी और लीगल सपोर्ट देखेगा। दूसरा, इक्विटी कमेटी जो 24 घंटे में कंप्लेंट्स सुनेगी और टाइम बाउंड एक्शन लेगी। तीसरा, इक्विटी स्क्वाड्स जो कैंपस में विजिलेंस रखेगा। प्रोसेस क्लियर है, कंप्लेंट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, एक्शन सब फिक्स टाइमलाइन में प्रोसीड होगा। सबसे बड़ा चेंज ये है इस रूल से कि यूजीसी अब सिर्फ एडवाइजरी नहीं एक एक्शन लेने वाली अथॉरिटी बन जाएगी। जो इस रूल को ना माने तो ग्रांट्स, डिग्री और रिकॉग्निशन तक रोकी जा सकती है। कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू होती है। एक साइड कहती है फॉल्स केसेस का मिसयूज हो सकता है, दूसरी साइड कहती है डिस्क्रिमिनेशन रियल है, प्रोटेक्शन जरूरी है। इसमें कोर डिबेट एक ही है, सोशल जस्टिस वर्सेस फियर ऑफ मिसयूज, इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी। और सच ये है कि ये लॉ किसी कास्ट के खिलाफ नहीं, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है। सवाल ये नहीं कौन ऊपर है, सवाल ये है कौन सेफ है। अब हम समझते हैं इस रेगुलेशन को बनाने पर रिलीजियस और आइडेंटिटी में कैसे कंट्रोवर्सी पैदा हुई। अब यहीं से शंकराचार्य कंट्रोवर्सी इंटर करती है। उत्तराखंड के एक शंकराचार्य ने ओपनली अपोज किया। उनका कहना था कि ये रूल्स जनरल और अपर कास्ट स्टूडेंट को टारगेट कर सकते हैं और फॉल्स कंप्लेंट का मिसयूज हो सकता है। इसके बाद ब्राह्मण और
रिलीजियस ग्रुप ने प्रोटेस्ट किया, रोल बैक और माफी की डिमांड की सरकार से। वही दलित ओबीसी ग्रुप ने कहा कि ये रेगुलेशन जरूरी है क्योंकि कैंपस में कास्ट हरासमेंट रियल प्रॉब्लम है। एक बात समझिए मेरे दोस्त, ये कंट्रोवर्सी रीजन नहीं है, एम्पलीफायर है। जब लॉ फ्रेगाइल होता है और ट्रस्ट कम होता है तब आइडेंटिटी उसे आग बना देती है। ये फाइट ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण नहीं है, ये फाइट है कॉन्फिडेंस वर्सेस फियर का। भारत में एक परंपरा है, स्ट्रीट से आवाज उठती है, जैसे हुआ यूजीसी के खिलाफ मेजर प्रोटेस्ट हुआ और हब भी बन चुका है। लखनऊ में बीजेपी के 11 लोकल ऑफिस बैरियर्स ने एक साथ पार्टी छोड़ दी, ये कहकर कि यूजीसी रूल्स स्वर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। इस प्रोटेस्ट में कई स्टूडेंट और लॉयर स्ट्रीट प्रोटेस्ट किए, रैलीज, प्ले कार्ड और स्लोगन के साथ प्रोटेस्ट हुआ। कुछ जगहों पर ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन भी हुए। ये तो बात हो गई लखनऊ की। अब बरेली उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर अपोजिशन हुआ, सिटी मजिस्ट्रेट का रेजिग्नेशन प्रोटेस्ट के रूप में दिखा। अब चलते हैं उत्तराखंड में। देहरादून में शंकराचार्य कंट्रोवर्सी के साथ यूजीसी रूल का विरोध हुआ। अभिन्न महासभा और रिलीजियस ग्रुप का प्रोटेस्ट हुआ। कुछ जगहों पे लिमिटेड प्रोटेस्ट हुए, जैसे जयपुर, पटना। जो छोटे लेवल कैंपस प्रोटेस्ट हैं, पॉलिटिकल एस्केलेशन नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा ओबीसी, एससी, एसटी कास्ट के लोग रहते हैं। इसमें ना कोई ज्यादा अपोजिशन का थ्रेट आया। कई रिलीजियस पार्टी इसका समर्थन दे रही हैं, जो अपर कास्ट सिस्टम से परेशान है। यूजीसी रूल्स पर गुस्सा पूरे देश में है, लेकिन यूपी में ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट बना, जबकि बाकी राज्यों में ये अभी स्टूडेंट लेवल कंसर्न ही है। मैं आपको अभी डाटा दिखाया हूं कि यूपी में ही सबसे ज्यादा केसेस आते हैं कास्ट हैरेसमेंट को लेकर। तो ये तो लाजमी बात है, ये होना है। ये हर कोई जानता है कि प्रोटेस्ट सड़कों पर होता है, लेकिन सोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन देता है। इस लॉ पर भी फाइनल डिसीजन सरकार या सड़क नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और ये सही भी है। अब हम बात करते हैं इसका सोल्यूशन क्या है और हम सरकार से क्या होप कर सकते हैं। जस्टिस का मतलब सिर्फ पनिशमेंट नहीं होता, जस्टिस का मतलब होता है ट्रस्ट। तो हम सरकार पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो जो भी कदम उठाए सोच समझ के उठाए। एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां जहां विक्टिम को प्रोटेक्शन मिले पर एक्यूज को भी प्रोसेस मिले। हमें ऐसा लॉ चाहिए जो सुनता भी हो, समझता भी हो, क्योंकि याद रखो, जब फियर लॉ बनता है वो खो देता है, तो लॉ रिस्पेक्ट को खो देता है। सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, सवाल क्या हम इतने मैच्योर हैं कि दोनों को एक साथ ले जा सके। स्ट्रॉन्ग नेशन वही होता है जहां जस्टिस और कॉन्फिडेंस दोनों साथ चलते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ये मेरे वीडियो का 5वां फ्रीडम का सीरीज था। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। आप लोग का साथ है। मैं जानता हूँ अभी तक मेरे चैनल पे व्यूज अभी भी मेरे चैनल पे उतने व्यूज नहीं आ रहे, 1-2 व्यू आ रहे हैं, लेकिन मुझे पता है आगे चल के मैं इम्प्रूव कर। मेरे वीडियो तक लास्ट तक देखने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसमें ज़्यादा कोई मेहनत नहीं लगता है, बस एक उंगली दबाना होता है। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। इसी से मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं आप सभी के समक्ष कुछ बातें कह सकूँ। आपका धन्यवाद।